हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे कि 2019 में जब महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, जब क्या सर्कमस्टेंसेस थे, जब क्या कंडीशन थी महाराष्ट्र में, और आज 2022 में क्या सर्कमस्टेंसेस और क्या सिचुएशन आ चुकी है महाराष्ट्र में। तो उसके बारे में पूरी केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को और बात करेंगे सबसे पहले 2019 में। 2019 में महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए। वहाँ पर महाराष्ट्र में 289 सीट्स हैं जिन पर अगर किसी को भी सरकार बनानी है तो मेजॉरिटी यानी कि 145 सीट्स की नीड थी। तो अब वहाँ पर जब इलेक्शंस हुए 289 सीट्स पर, तो बीजेपी को 105 सीट्स मिली, और जो वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है शिवसेना, उसे 56 सीट्स मिली। इसके अलावा कांग्रेस को 44 सीट्स मिली, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एनसीपी को 54 सीट्स मिली और अदर्स को 30 सीट्स मिली। तो इस तरह से ये देखा गया कि किसी भी जो पार्टी है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 145 का आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि वो मेजॉरिटी में आकर अपनी सरकार बनाने का दावा कर सके। तो हुआ क्या, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों ने मिलाकर एक गठबंधन बनाया जिसे कहा गया महाविकास आघाड़ी MVA। और इन तीनों ने जब मिलकर गठबंधन बनाया तो हुआ क्या, इनके पास हो गई मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, यानी कि इनके पास 154 सीट्स का आंकड़ा हो गया। तो जब उन्होंने सरकार बनाई तो 3 पार्टीज़ ने सरकार बनाई जिसे 3 इंजन सरकार भी कहा जाता है। तो उसके बाद क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसकी बात करते हैं। जब अलग अलग पार्टीज़ होती क्यों है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। अलग अलग पार्टीज़ इसलिए होती है क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है। उनमें जो लोग होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो जब 3 अलग अलग थिंकिंग के लोग एक साथ आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनमें मतभेद होंगे ही। तो अगर उनमें मतभेद हुए तो हुआ क्या, 20 जून 2022 को ये जो मतभेद थे ये उभर कर बहुत ज़्यादा सामने आ गए, ये चरम पर पहुंच गए अपने। तो उसके बाद होता क्या है, महाराष्ट्र के एक शिवसेना पार्टी के MLA एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। इट मीन्स उन्होंने उस गठबंधन सरकार का साथ देने से मना कर दिया और उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके साथ 40 और विधायक हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर सरकार जो है वो अपनी मेजॉरिटी से गिर जाती है। तो सरकार जो है वो अपनी मेजॉरिटी से गिरती है तो इसका मतलब CM को इस्तीफ़ा देना होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस तरह से होगा, कोई भी MLA इस्तीफ़ा देता रहेगा तो इस तरह से तो सरकारें चल ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए एक 1994 में एक एक्ट आया था 1994 का, जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई भी MLA इस तरह से एक पार्टी से टिकट मिलने के बाद चुनाव जीतकर और फिर उसके बाद उस दल को छोड़ देता है तो उसके पास उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, जिसके तहत उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और इसी के साथ साथ उनको जो टिकट मिली थी जिससे पर वो जीते थे वो उनकी रद्द कर दी जाती है। इसका मतलब MLA की पोस्ट से वो उनको हटा दिया जाता है। तो अब बात यह है कि जो महाराष्ट्र में सिचुएशन है, एकनाथ शिंदे का कहना है उनके पास 40 से भी ज़्यादा विधायक हैं उनके साथ। तो जब 2/3 से भी ज़्यादा, 2/3 से भी ज़्यादा विधायक किसी के पास होते हैं तो जब उस कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो साबित नहीं होता है, वो जो है उस पर कार्रवाई, उसके बेसिस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ के गवर्नर ने सरकार को ऑर्डर दिया है कि वो लोग फ्लोर टेस्ट कराएं। इसका मतलब फ्लोर टेस्ट से ये पता चलता है कि कितने विधायक रियल में उन लोगों के पास हैं, जो सरकार में हैं उनके पास कितने विधायक हैं। तो ये तो ही आज के सर्कमस्टेंसेस की बात कि आखिर महाराष्ट्र में हुआ क्या है। तो अब बात करते हैं कि क्या इसका फ्यूचर है, क्या महाराष्ट्र में ये जो सब चल रहा है इससे हो सकता है। तो अगर बात करें इसमें 2 सिचुएशन बन सकती है। पहली कि जो विद्रोही गुट है यानी कि एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है उसके पास अगर बहुमत है, उसके पास अगर जो आवश्यक समर्थन है वो है, तो ऐसी कंडीशन में जो CM उद्धव ठाकरे हैं उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन बनती है कि एक नया गठबंधन स्टार्ट हो जाए, एक नया गठबंधन बीजेपी किसी और सरकार के साथ मिलकर के बना ले। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो सरकार है उद्धव ठाकरे की वो उसका गिरना तय है। और इसके अलावा हो सकता है कि महाराष्ट्र में दोबारा से चुनाव हो। और अगर विद्रोही गुट जो एकनाथ शिंदे वाला गुट है उसके पास जो आवश्यक समर्थन है वो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो वैसे ही फंक्शनिंग करेगी जैसे कर रही थी, और जो एकनाथ शिंदे है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ साथ उसकी MLA की जो पद है उससे भी उसे छीन लिया जाएगा। धन्यवाद। आई होप कि आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।